हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। In the previous chapter, we looked at the broad classification of organisms under the system proposed by Whittaker in 1969। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि विटेगर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में, वेयर वेयर इन ही सजेस्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, एनिमिलिया एंड प्लांटाई, जिसमें थे मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटाई और एनिमिलिया। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल डील इन डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद किंगडम प्लांटाई, प्रॉपर्ली नाउ एज प्लांट किंगडम। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में किंगडम प्लांटाई के बारे में और फर्दर उसके बारे में हम पढ़ेंगे। We must stress here that our understanding of plant kingdom has changed over time. टाइम टू टाइम प्लांट किंगडम को डिस्कवर किया गया, उसके बारे में और डिटेल में जाना गया और उसके बारे में और ज़्यादा फर्दर से डिवाइड कर दिया प्लांट किंगडम को। फंगाई एंड मेंबर ऑफ मोनेरा एंड प्रोटेस्टा हैविंग सेल वॉल have now been excluded from plant through earlier classification placed them in the kingdom same। फंगाई जो है वो मेंबर है मोनेरो प्रोटेस्टा का। फंगाई मोनेरो प्रोटेस्टा का एक मेंबर है और उनमें सेल प्रेजेंट होती है। किसी किसी में सेल प्रेजेंट होती है, किसी किसी में सेल प्रेजेंट नहीं होती। तो इसलिए ये एक कंफ्यूजन बन गया है कि अगर जिसमें सेल प्रेजेंट है उसे भी प्लांटे में रखेंगे, जिसमें सेलर प्रेजेंट नहीं है उसे भी प्लांटे में रखेंगे। तो ये कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई थी, जिसे फर्दर इन डिटेल में समझाने के लिए व्हिटेकर की थ्योरी को और ज़्यादा मोनेटाइज करा गया। सो द cyanobacteria that are also referred to as blue green algae, not algae anymore, जो कि साइनोबैक्टीरिया है जिसका दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है, लेकिन वो एल्गी नहीं है। इन दिस chapter में we will describe algae, bryophytes, tetraphytes, gymnosperm and angiosperm under plantae। हम इस चैप्टर में एल्गी को, ब्रायोफाइट्स को, टेट्राफाइट्स को, जिम्नोस्पर्म को और एंजियोस्पर्म को पढ़ेंगे प्लांटे के अंदर। Let us look at classification within angiosperm to understand some to the concepts that influenced the classification system। हम एंजियोस्पर्म के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे उसको, उसका क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में हम उसको पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। द अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस स्पेसिफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज हैबिटेट, कलर, नंबर और शेप ऑफ लीव एटसेट्रा। हम इस क्लासिफिकेशन में मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, जैसे कि हैबिटेट, कलर को, नंबर ऑफ शेप को, लीव को, इन सब की मॉर्फोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑन द सेम एंडोसिनियम स्ट्रक्चर, जो कि बेस्ड है वेजिटेटिव कैरेक्टर पे और एंडोसिनियम स्ट्रक्चर पे। सिस्टम गिवन बाय लीनियस, जो इस सिस्टम को लीनियस ने दिया था। सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल, कुछ सिस्टम आर्टिफिशियल भी हैं। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन ए फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, और कुछ प्लांट के स्पीशीज रिलेटेड सिमिलर कैरेक्टर्स के भी होते हैं। जैसे कि दो प्लांट अलग अलग दिखाई देते हैं लेकिन उनमें कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, मतलब कि स्पीशीज भी मैच होती हैं। ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गिव इक्वल वेटगेट टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, और उनमें वेजिटेटिव सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं। दिस इट नॉट acceptable since we know that often the vegetative characteristic and more easily affected by environment, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इनमें वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक
अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, मतलब किस में एक्स ए सेक्सुअल होगा, किस में वेजिटेटिव होगा, अलग अलग प्रेजेंट होता है। एज अगेंस्ट दिस नेचर क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इसमें नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया था विच वर बेस्ड ऑन natural affinity among the organism और डिसऑर्डर। और इस सिस्टम में जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसमें कुछ डिसऑर्डर भी आए थे, मतलब कुछ लोगों ने इसे अवॉइड कर दिया था, एक्सेप्ट करने के लिए मना भी कर दिया था, क्योंकि इसमें कुछ गलती थी, और उस गलती को हम आगे पढ़ेंगे। नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर ही नहीं, बट ऑल्सो इंटरनल फीचर, उनके इंटरनल फीचर में भी कुछ गलती थी, लाइक यूरेथ्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड फिजियोकेमिस्ट्री। जैसे कि यूरेथ्रा स्ट्रक्चर में, एनाटॉमी में, एम्ब्रायोलॉजी में और फिजियोकेमिस्ट्री में। सच ए क्लासिफिकेशन फॉर growing plant as was given by Gregory Bentman and Joseph Dalton Hooker, जो कि इस को क्लासिफिकेशन किया था गॉर्गरी बेंटमैन ने और जोसेफ डाल्टन होकर ने। 8% phylogenetic classification system based on evolutionary relationship between the various organizations are acceptable। प्रेजेंट में फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था, वो बेस्ड था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में, किसके बिटवीन, वेरियस ऑर्गेनिजम्स के बिटवीन, जो कि पूरे दुनिया में एक्सेप्टेबल किया गया। These amuse that organisms belonging to the same taxa have common ancestor। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के मदद से जौन से भी कॉमन टैक्सा थे, कॉमन कैरेक्टर थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो अलग अलग हो गए और उन्हें अलग अलग किंगडम में रखा गया। वी नाउ यूज information from any other source to help revolve differences of classification। इसने हमें मदद करी कि अलग अलग क्लासिफिकेशन को, ऑर्गेनिज्म को रखने के लिए इसने हमें मदद करी। These become more important when there is on supporting fossil environment एविडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है फॉसिल एविडेंस की सपोर्टिंग में। Numerical taxonomic, which is now easily carried out using computer, is based on all observable character। नेचुरल टैक्सोनॉमी जो है वो कैरिड आउट हो कंप्यूटर से ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के लिए। नंबर एंड कोड आर अगेंस्ट टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डेटा आर देन प्रोसीड। जो कि नंबर हैं, कैरेक्टर्स के डेटा हैं, वो प्रोसीड हो चुके थे। In this way, each character is given equal importance, and at the same time, hundreds of characters can be considered। इन इस वे पर जो कि सारे ऑर्गेनिज्म थे उनको सेम इम्पोर्टेंस मिलने लगी, चाहे वो अलग ऑर्गेनिज्म हो, लेकिन अलग ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट में अलग अलग टाइप्स हो, उनको भी किंगडम प्लांट में ही रखा गया और उनको भी सेम इम्पोर्टेंस दी गई। ऐसे हंड्रेड्स क्लासिफिकेशन हुई। टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोटैक्सोनॉमी जो है वो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है, लाइक क्रोमोसोम नंबर, जैसे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड कीमोटैक्सोनॉमी, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर पे, स्ट्रक्चर पे, बिहेवियर पे और कीमोटैक्सोनॉमी पे। दैट यूज्ड द केमिकल constituent of the plant to revolve confusions। और इसके द्वारा केमिकल कन्फ्यूजन होती गई, प्लांट में कन्फ्यूजन बनती गई कि यह कौन से प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है, ये कौन से करता है। आर ऑल्सो यूज्ड बाई टैक्सोनॉमिस्ट दिस डे। और इस टैक्सोनॉमी को हम
इन दिनों में जानते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्गी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्गी। Algae are chlorophyll drinking simple thylakoid autotrophic and largely aquatic both fresh water and marine organisms। एल्गी जो है वो क्लोरोफिल को ब्रिंग करती है, सिंपल रहती है, थैलाकोइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वाटिक में रहती है, मतलब पानी में रहती है। एल्गी दोनों पानी में रहती है, फ्रेश वाटर में भी रहती है और मरीन वाटर में भी रहती है, मतलब गंदे पानी में भी रहती है। दे अकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट। ये अलग अलग हैबिटेट पे इनके अलग अलग वैरायटी होती है। मॉइस्ट स्टोन सोइल एंड वुड। मॉइस्ट स्टोन मिट्टी पे, लकड़ी पे। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगई लीचन एंड एनिमल्स दैट इज ऑन स्लोथ बियर। जैसे कि कुछ फंगई हो गए, कुछ प्लांटे, कुछ एनिमल्स में प्रेजेंट होती हैं, स्लॉथ बियर में प्रेजेंट होती है। एंड फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। इनकी जो साइज होती है, फॉर्म होती है, वो वेरिएबल होती है, मतलब अलग अलग रहती है। रैंकिंग फ्रॉम कॉनिकल फ्रॉम लाइक वोरवैक्स एंड द फिलामेंटस लाइक उलोथ्रिक्स एंड स्पारोग्रेरा। कुछ एल्गी कॉनिकल शेप में रहती है जैसे कि वोल्वॉक्स, और कुछ फिलामेंटस शेप में रहती है जैसे कि यूल्थ्रिक्स एंड स्पैरोगेरा। ए फ्यू ऑफ member marine from such as kept from massive plant body। कुछ मरीन वाटर में रहती है और उनकी बॉडी मैसिव रहती है। द algae reproduce by vegetative sexual and asexual method। जो एल्गी रहती है वो 3 मेथड से रिप्रोडक्शन करती है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव। रिप्रोडक्शन इज बाय फिलामेंटस। जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फिलामेंटन की फॉर्म में होता है। ईच फिलामेंट डेवलप इनटू ए थैलस। हर एक फिलामेंट थैलस की फॉर्म में डेवलप हो जाता है। Asexual reproduction is by the production of different type of spores। asexual reproduction में जो स्पोर्स होता है वो रिप्रोड्यूस हो जाता है, मतलब कि रिलीज हो जाता है। और जो ज़्यादा बहुत कॉमन स्पोर्स है रिलीज होने वाला वो है ज़ोस्पोर्स। fermented motile and on germination given rise to new plant। ये मोटिल हो जाता है, मतलब मूवमेंट करने लगता है पानी के अंदर और जर्मिनेट करता है न्यू प्लांट को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोड्यूस होता है वो 2 गैमेट्स से फ्यूजन होने पे जर्मिनेट होता है। ईच गैमेट कैन बी फर्टिलाइज्ड एंड सिमिलर इन साइज। हर एक जो गैमेट्स होता है वो सेम साइज का होता है, फिलामेंट का होता है, एज इन यूलोथ्रिक्स, जैसे कि यूलोथ्रिक्स। और नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटिल बट सिमिलर इन साइज। जो नॉन फ्लैजिलेट होते हैं, नॉन मोटिल होते हैं, वो सिमिलर साइज के होते हैं जैसे कि स्पायरोजेरा। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। और कुछ रिप्रोडक्शन को हम इस रिप्रोडक्शन को हम आइसोगैमस कहते हैं। Fusion of two gametes, dissimilarities in size as in shape of euodrona is termed as angiospermia। जो कि फ्यूजन होता है दो गैमेट्स के बीच में, उनका साइज अलग अलग होता है, स्पीशीज होती है उसकी एंडोरिनिया, और उस चीज को हम, उस टर्म को हम कहते हैं एनियस एनियोजेमिनियस। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज। जब फ्यूजन होता है एक लार्ज और नॉन मोटिल के बीच में फीमेल गैमेट्स एंड स्मॉलर। जो कि मेल होता है, लार्ज फीमेल होते हैं, स्मॉल तो उनका जो होता है वो नॉन मोटिल होता है। मोटिल मेल गैमेट्स इज टर्मिड एल्गी आर यूजफुल टू मेन इन वेराइटी ऑफ वेज। जो कि
फीमेल होती है वो नॉन मोटिल होती है, स्मॉल साइज होती है। मेल जो होता है वो मोटिल होता है, लार्ज साइज होता है, और वो अलग अलग वैरायटी के रहते हैं। उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Say half of total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by algae through photosynthesis। एल्गी जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जब वो फोटोसिंथेसिस करती है तो वो अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन भी करती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब वो फोटोसिंथेसिस करती है, दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन आवर देयर इन इमीडिएटेड एनवायरनमेंट। तो वो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल को बढ़ा देती है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा ही बढ़ा पाती है। ऑफ पर अमाउंट टू इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच component विच फॉर्म द बेसिक ऑफ द फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल्स। ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनर्जी को रिलीज करने के लिए, और ये फूड साइकिल का भी काम करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, जो पानी के अंदर एनिमल्स रहते हैं उनके लिए। मैनी स्पीशीज ऑफ पोरपेरा, लैमिनेरिया एंड सर्गोसम आर अमोंग द 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी यूज एज फूड। जो कि पोरफेरा है, मैनीमेलिया है, और सैनिक ग्लोसम है, जो ये 70 स्पीशीज फाउंड हुई गई हैं मरीन वाटर में, और ये फूड के खाने का तौर पे भी काम आती हैं। Certain marine brown and red algae produce large amount of हाइड्रोक्लोराइड वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। जो कि ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी हैं, वो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्लोराइड को हाइड्रोक्लोराइड को प्रोड्यूस करती हैं, जो कि वाटर होल्डिंग का काम करते हैं। ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं। एल्गिन ब्राउन एल्गी आर एंड कैरेजन रेड एल्गी विच आर यूज्ड कॉमनली। जो कि ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है, ये भी हमारे बहुत काम आती हैं। ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट obtained from Glacidium and Glaracidia are used to grow microbes and the in प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। आइसक्रीम और जेली को प्रिपरेशन करने के लिए दो एल्गी यूज होती हैं, और उनका नाम है जेरिडियम एंड ग्रेसिडिया। ये दोनों आइसक्रीम और जेली को बनाने के लिए यूज होती हैं। क्लोरा ए यूनिसेलुलर एल्गी, क्लोरा जो है वो यूनिसेलुलर एल्गी है, रिच इन प्रोटीन, जो कि प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, प्रोटीन की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है। इज यूज एज फूड सप्लीमेंट इवन बाई स्पेस ट्रेवलर्स, जो कि फूड सप्लीमेंट में यूज़ होता है और स्पेस ट्रेवलर में भी सब काम आता है। द एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। जो कि एल्गी है वो 3 मेन क्लासेस में डिवाइड की गई है, जिनका नाम है क्लोरोफाइसी, थियोसोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन तीनों फेज को पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट है हमारा क्लोरोफाइसी, जिसे हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। इस क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉनिकल और फिलामेंटस। जो इस क्लोरोफाइसी की जो बॉडी है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, कॉनिकल भी हो सकती है, और फिलामेंट भी हो सकती है। दे आर यूजली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। इसका जो कलर होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन ग्रास के जैसा होता है, किसके थ्रू? क्लोरोफिल ए एंड बी के थ्रू। इसमें क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर ग्रीन होता है। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डेफिशिएंट क्लोरोप्लास्ट। जो कि इनका पिगमेंट है वो क्लोरोप्लास्ट है। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कोलाइड, प्लेट लाइक, रेक्टिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप इन डिफरेंट स्पीशीज। हर एक स्पीशीज जो होती है इनकी वो होती है डिस्कोलाइड, प्लेट लाइक होती है,
रेक्टिकुलाइड होती है, कप शेप की होती है, स्पाइरल होती है, रिबन शेप की होती है और अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग इनकी शेप प्रेजेंट होती है। मोस्ट ऑफ द मेंबर most of the member have one or more storage bodies called have one or more storage body called pyrenoids located in the chloroplast। अलग अलग स्पीशीज में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं प्राइनोइड्स, जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती हैं। प्राइनोइड्स कंटेन प्रोटीन बेस्ड स्टार्च। प्राइनोइड्स के अंदर प्रोटीन होता है स्टार्च की फॉर्म में। सम एल्गी में बी स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी जो होते हैं वो अपने फूड को स्टोर करते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। ग्रीन एल्गी यूजली हैव ए रिग्ड सेल वॉल मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड द आउटर लेयर ऑफ पेक्टोस। हर ज़्यादा से ज़्यादा एल्गी में रिग्ड सेल वॉल मतलब ठोस सेल वॉल प्रेजेंट होती है और उनकी इनर सेल वॉल को हम कहते हैं, इनर सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज की, आउटर सेल वॉल बनी होती है पेक्टोस की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजली टेक प्लेस बाय फिलामेंटस। जो इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फिलामेंटस की फॉर्म में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड ज़ोस्पोर्स प्रोड्यूस इन ज़ोस्पोरिगिरा। जो कि इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फिलामेंटस की फॉर्म में भी होता है और वो स्पोर को रिलीज करके भी होता है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो considerable variation in the type of formation of sex cell and it may be isogamous। जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है, एंजियोफेमस और ओगेमस, जिसे हम एंजियोगेमस और ओगेमस भी कहते हैं। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर क्लैमेडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूल्थ्रोक्स, स्पारोगेरा एंड कैरा। और इनमें से कुछ कुछ एल्गी ये ऐसी भी होती हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करती हैं, जैसे कि क्लैमेडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूल्थ्रिक्स, स्पारोगेरा और कैरा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फियोसोफाइसी। द मेंबर ऑफ फियोसोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड इन primarily इन मरीन हैबिटेट। फियोसोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं और वो मरीन हैबिटेट में प्रेजेंट होती है। दे शोड दैट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। इनका साइज और फॉर्म अलग अलग स्पीशीज की अलग अलग साइज होती है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म एक एक्टोकार्पस। अगर कोई फियोसोफाइसी ब्राउन एल्गी छोटी साइज की है तो हम उसे कहेंगे एक्टोकार्पस। और जो टू प्रोफोसली ब्रांच फ्रॉम एज रेस्पेक्टिवली बाई कैल्प। और जो बड़ी साइज की होती है पानी के अंदर उसे हम कहेंगे कैल्प। छोटी साइज की रहती उसे हम कहेंगे एक्टोकार्पस, बड़ी की रहेंगी उसे कैल्प्स कहेंगे। विच आर रीच एज ए हाई ऑफ 100 मीटर। जिनकी हाइट 100 मीटर की हो सकती है ओशन के अंदर। दे प्रोसेस क्लोरोफिल एसी का कार्बोटोनिट्स एंड ज़ैंथोफिल्स। ये इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एसी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और कार्टोनोइड्स प्रेजेंट होते हैं और ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन। इनके ऑलिव ग्रीन कलर होता है, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग कलर होता है, वेरीज होता है टू वेरियस शेड ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द ज़ैंथोफिल्स पिगमेंट। और जो इनका कलर होता है वो डिपेंडिंग करता है ज़ैंथोफिल्स पिगमेंट के ऊपर। फ्यूकोजेंथनिक प्रेजेंट इन दैम। और जो फ्यूकोजेंथनी पिगमेंट है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फूड एज स्टोर। फूड इज स्टोर एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट
जो फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है इनके अंदर, विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एंड मैनिलिनटोन, जो कि इनका एग्जाम्पल है लेमिनेलिन ऑन और मैनिलिनटोन। द वेजिटेटिव सेल्स हैव ए cellulosic wall usually covered on the outside by a gelatinous coating of algin। और जो वेजिटेटिव सेल के बाहर सेलुलोज वॉल बनी हुई है उनके ऊपर आउटसाइड में कवर रहती है एक चीज जिसका नाम है एल्गिन। एल्गिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जिसके जो कि सेलुलोसिक वॉल के ऊपर कवर बना देती है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन, और जो प्रोटोप्लास्ट है वो कंटेन करता है प्लास्टिड्स को, वैक्यूल्स को और न्यूक्लियस को। द प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच्ड टू द सबस्टेरनम बाय ए होल्ड फास्ट, जो कि प्लांट बॉडी है वो होल्ड फास्ट के थ्रू अटैच है एट द स्टॉक, वो स्टॉक की फॉर्म में है, मतलब कि थ्रेड लाइक। द स्ट्रिप इज लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स ऑफ फ्रॉन्ड, और जो स्ट्रिप है वो लीफ लाइक फोटोसिंथेसिस होती है जिसे हम कहते हैं फ्राउंड, जिसे हम फ्राउंड कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्लामेंटेशन, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लामेंटेशन की फॉर्म में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट ब्राउन एल्गी बाय द बाइफ्लैजिलेटेड ज़ोस्पोर्स, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ब्राउन एल्गी के अंदर वो बाइफ्लैजिलेटेड ज़ोस्पोर्स के द्वारा होता है। दैट आर बियर शेप एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजेला, और इनके ऊपर दो अनइक्वल फ्लैजेला अटैच होते हैं, मतलब कि कोई एक फ्लैजेला छोटा होगा एक फ्लैजेला बड़ा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, एंजियोगेमस और ओगेमस, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर वो आइसोगेमस होता है, एगेमस होता है और ओगेमस होता है। ये तीन तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं थियोसोफाई के अंदर। यूनियन ऑफ गैमेट्स में भी टेक प्लेस इन वाटर, जो ये वाटर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और विद इन द ऑर्गेनियम, और ऑर्गेनियम स्पीशीज रहते हैं वो। ये ऑर्गेनियम स्पीशीज जो रहते हैं सिर्फ ऑर्गेमस स्पीशीज में ही प्रेजेंट होंगे। ये जो ऑर्गेमस होता है ये सिर्फ ऑर्गेमस स्पीशीज के अंदर ही प्रेजेंट हो सकता है। द गैमेट आर द गैमेट आर पेरिफॉर्म, बियर शेप एंड बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजेला, इनके अंदर दो फ्लैजेला अटैच होते हैं। द कॉमन फॉर्म आर एक्टोकार्पस, डायकोटा, लेमिनेरिया, सैरागुलोसम और फ्यूकस। ये कुछ एग्जाम्पल है जिनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते वक्त दो फ्लैजेला उनमें प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट टॉपिक है रोडोफाइसी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोडोफाइसी। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी इज कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। हम रोडोफाइसी को रेड एल्गी भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रिडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट, क्योंकि इसमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है आर फाइकोरिथिन, इन देयर बॉडीज की बॉडी में प्रेजेंट होता है ये। मेजॉरिटी of the red algae and marine with generate concentration found in the warm areas, जो कि रेड एल्गी है वो मरीन वाटर में प्रेजेंट होती है और वार्म एरियाज में प्रेजेंट होती है। वार्म एरियाज में भी प्रेजेंट हो सकती है रेड एल्गी। दे अकर इन बोथ वेल lightning regions close to the surface of water and also at the depth in ocean where respectively little light presents, और ये ओशन के गहराई में भी प्रेजेंट हो सकती है, ज़मीन पे भी प्रेजेंट हो सकती है और वाटर की सरफेस पे भी प्रेजेंट होती है। इसे किसी भी लाइट की ज़रूरत नहीं होती। द रेड थैली, मतलब कि जो रेड एल्गी की बॉडी है वो,
द रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर, जो कि रेड एल्गी की थैली है, मतलब बॉडी है, वो कुछ बहुत ज़्यादा मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत डेवलप है इनकी बॉडी। एंड फूड इज स्टोर एज फ्लोरिडन स्टार्च, जो इनका फूड होता है वो फ्लोरिडन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। विच इज़ वेरी सिंपल टू एम्लोपेक्टिन एंड ग्लाइकोगेन इन स्ट्रक्चर, जिसका एग्जाम्पल है एमिलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। द रेड algae usually reproduce vegetatively by fermentation, जो रेड algae है वो fermentation के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है। दे reproduce asexually by non-motor spores, और जो कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नॉन मोटर स्पोर्स के थ्रू करती है, और एंड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इज बाय नॉन मोटर गैमेट्स, और जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन है वो नॉन मोर्टल गैमेट्स के थ्रू करती है। अब हम इस टेबल को समझ लेते हैं। ये है क्लास, यह कॉमन नेम, यह मेजर्ड पिगमेंट, स्टोर फूड, सेल वॉल, फ्लैजेलम नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसेक्शन हैबिटेट। और जो कि क्लोरोफाइसी है वो, उसका कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी, और उसमें मेजरली पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल ए और बी, और वो अपना फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। उनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई होती है। उनमें फ्लैजेला 2 से लेकर 8 तक प्रेजेंट होती है इक्वल, और जो ये इनका हैबिटेट है वो फ्रेश वाटर, बेसिस वाटर और सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट होती है क्लोरोफाइसी, मतलब ग्रीन एल्गी। और जो फ्योसोफाइसी है ब्राउन एल्गी, जिसका कॉमन नेम ब्राउन एल्गी है, और इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए और सी और फोकोजेंथनिक, और इनका फूड स्टोर होता है मैनिटोन और लेमिनेल की फॉर्म में, और सेल वॉल इनकी बनी होती है सेलुलोज की और एल्गिन की। फ्लैजेलाइन में 2 प्रेजेंट होते हैं अनइक्वल साइज के। हैबिटेट होता है इनका फ्रेश वाटर, बेसिक वाटर और सॉल्ट वाटर में। और फिर है रेड एल्गी, जिसे रोडोफाइसी, जिसे हम कहते हैं रेड एल्गी। इसका पिगमेंट, इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए और डी, और इस फूड स्टोर करते हैं ये अपना फ्लोरिडन स्टार्च की फॉर्म में। सेल वॉल इनकी बनी होती है सेलुलोज से, पेक्टिन से, पॉलीसल्फेट स्ट्रेन से। इनमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है। हैबिटेट होता है इनका फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर, बेसिक वाटर, सॉल्ट वाटर में। ये ज़्यादातर सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट होती है रोडोफाइसी। Sexual reproduction is orgamous and accompanied by complex post-flagellated development, जो कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऑर्गेमस होता है और अकॉम्पेंड कॉम्प्लेक्स बॉडी का होता है। जिसके एग्जाम्पल हैं द कॉमन मेंबर आर, जिसके एग्जाम्पल हैं पोरिसिफ्रोनिया, पोरफेरा, ग्लासिडीरिया एंड ग्लैडिनियम। ये सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें ऑर्गेमस और एक्टोपेंडेंट कॉम्प्लेक्स फ्लैजिलेटेड होता है। अब इतने पार्ट में हम, ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट में ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपने यहाँ तक देख लिया है आप, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिए।